जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। लेकिन इस सभी से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। इसीलिए तो हम इस वीडियो की शुरुआत से पहले हम वही अपने कान्हा के प्रति कुछ अपने दिल के उद्गार कि मेरे सांवरिया ना पूछो तुम मुझसे मेरा हाल, कि मैं कितनी मौज में हूँ। ना पूछो तुम मुझसे मेरा हाल, कि मैं कितनी मौज में हूँ। सारे जमाने को भूल कर मैं सिर्फ एक तुम्हारी खोज में हूँ, सिर्फ एक तुम्हारी खोज में हूँ। कई लोग सोचते हैं ना कि किसी को कि भगवान कहाँ देख रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन किसी को भरोसा है कि वो ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं। दोस्तों, आइए अब हम आगे शुरुआत करते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। मोक्षदा एकादशी में सबसे पहले हम बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी होगी, जिसमें हम मुहूर्त पारण समय सभी कुछ आपके सामने रखेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम स्वरूप से एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत खास है क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की डेट को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ दूर करें इस वीडियो में अपनी मोक्षदा एकादशी की सही डेट का कन्फ्यूज़न। आखिरी मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और इसका जो समापन होगा वो 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार लेकिन एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो ऐसे में जो गृहस्थ अर्थात जो स्मार्त संप्रदाय जीवन जीने वाले जो व्यक्ति हैं वो पहले दिन एकादशी का व्रत नहीं करेंगे। तो मोक्षदा एकादशी भी 22 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। तो इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन मतलब 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे और 22 दिसंबर को स्मार्त संप्रदाय के लोग रखेंगे व्रत। यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासी संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर के 3:25 के बीच अपने व्रत का पारण कर लें। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे वो 24 दिसंबर को इस व्रत का पारण करेंगे सुबह 7:10 से लेकर 9:14 के बीच में। तो दोस्तों, ये था पारण समय एवं मोक्षदा एकादशी स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोगों को कब कब रखनी है। मोक्षदा एकादशी उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों और कलेशों का नाश हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। आगे दोस्तों हम जानेंगे इस मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा, लेकिन इस सभी से पहले इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार भगवान दामोदर का पूजन इस दिन किया जाता है तथा इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से मात्र से भी मनुष्य को यश संसार में फैलता है। तो आइए जानते हम पुण्य फलदायिनी मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था।
उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, किंतु मेरी चिंता में बड़ी अशांति हो रही है और मैं बड़ा ही चिंतित हो रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में भी कुछ सुखी या कुछ ऐश्वर्यता प्राप्त नहीं होती। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत, ऐसा कोई पुण्य उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ पास ही में भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति थी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, ऐसा कोई उपाय बताइए। मुनि ने कहा कि राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके उन्हें समर्पित कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास से का जो पुण्य था उन्होंने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए भी पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। अतः मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला, उनके पितरों को मोक्ष देने वाला माना गया है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई भी व्रत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। लेकिन इस सभी को ये क्योंकि साल की आखिरी मोक्षदा एकादशी है, तो इसमें अपने पितरों को तर्पण अवश्य दें, ताकि आने वाला साल आपका बड़ा ही सुखमय एवं शांतिमय एवं समृद्धि भरा हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और लास्ट में, अंत में बस अपने कान्हा के प्रति कुछ अपने उद्गार। गलतियाँ तो हर जगह है जग में, पर वृंदावन सी गली नहीं। गलियाँ तो हर जगह है जग में, पर वृंदावन सी गली नहीं। शोर तो है हर ओर जग में, पर राधे राधे का शोर कहाँ। इस जग में व्रज की ही गलियाँ हैं जहाँ राधे राधे होती है। कैलाश तो क्या, बैकुंठ में भी ऐसी गलियाँ नहीं दिखती हैं। धूल तो है हर जगह ही जग में, पर ब्रज की रज जैसी रज कहाँ है। ब्रज की रज जैसी रज कहाँ है। तभी तो कहते हैं कि श्री राधा जहाँ जहाँ, श्री कृष्ण वहाँ वहाँ है। जो हृदय में बस जाए वो बिछड़ता कहाँ है, बिछड़ता कहाँ है। और वो बिछड़ने वाला है मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा। इसीलिए अंत में बस कान्हा से इतनी प्रार्थना करेंगे कि वो एक पल ही काफ़ी है जिसमें आप शामिल हों। वो एक पल ही काफ़ी है जिसमें आप शामिल हों। उस पल से ज़्यादा तो ज़िंदगी की ख्वाहिश ही नहीं। उस पल से ज़्यादा तो ज़िंदगी की ख्वाहिश ही नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।